ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को एक अच्छा खासा उसके इलाज कैसे किया जा सकता है उसको एक ट्रेलर तो दे दिया। वो हमारे मुझे सेना बस का इतना शौर्य बता वीर दीजिए था, कि उनका पराक्रम। ऐसा कोई उपाय है कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी जाए? पाकिस्तान की सुबह सुबह योग क्लास लगाई जाए। वो पॉलिटिकल क्लास से तो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि वो डीएनए तो हमारे ऋषियों का ही है, उनमें भी वो हमारे भाई थे। 1947 से पहले हम वतनी थे, लेकिन वहाँ के कुछ मुल्ला मौलवियों ने, वहाँ 3 जमात बड़ी खतरनाक है, कठमुल्ला, फिर वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस और वहाँ की करप्ट आर्मी, वो फिर आतंकवादियों को जन्म देती है। फिर तो उस देश में माहौल ऐसा बना दिया है, खाने को रोटी भी नहीं है और बस अल्लाह अकबर करके इस्लाम खतरे में है, पता नहीं क्या क्या गजवाए हिंद, सारे मतलब जितने भी फसाद है और वो सब वहाँ से शुरू कर देते हैं। जबकि अपना भारत देखो। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. भारत की प्रगति सभी क्षेत्रों में, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसी भी क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, चारों तरफ जो जिस शिखर पर आज भारत है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर एक व्यक्ति के जीवन की खुशहाली वहाँ बहुत बदली है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरे देश को रौंदा हुआ है। वहाँ की खुद की आवाम ये कहती है कि देखिए भारत कहाँ पहुँच चुका है और हमारे लिए आटे दाल खरीदना तक मुश्किल हो चुका है, आज ये हालात देश के बन गए। वहाँ मैंने सुना है जो 200-250 रुपये लीटर तो पेट्रोल डीजल आदि है, और साग सब्जियाँ, लौकी, तोरी, गेहूँ ही इतना महंगा, गेहूँ और प्याज आदि 200-250 रुपये किलो है। लो, और बेचारों के पास जरिया क्या है? 80-90% लोगों के पास में खेती का जरिया, वो भी भारत ने पानी बंद कर दिया। स्वामी जी, अब मैं कुरुक्षेत्र की जहाँ बात करती हूँ तो हम सब वाकिफ हैं कि किस तरीके से महाभारत का ये जहाँ पर हमने देखा कृष्ण ने गीता के आदेश और गीता खुद अर्जुन को सुनाई। योग के बारे में तो यहाँ जिक्र किया ही जाता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र की जब बात करते हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने चाहिए। मेरा एक सवाल इस लिहाज से है कि पीओके को आप कुरुक्षेत्र से क्या संदेश देंगे, क्योंकि क्या आपको लगता है कि संवाद एक समाधान हो सकता है, या धर्म की रक्षा के लिहाज से होता है कृष्ण के इस आदेश को ही समझा जाए कि युद्ध भी जरूरी है? सात्विक आत्माएं हैं, जब ये आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं ना, तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ता है, तब फिर अब ऑपरेशन पीओके भी करना पड़ेगा। और अब तो मुझे लगता है बलूचिस्तान वालों को भी थोड़ा भारत को कूटनीतिक तौर पर कैसे क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे टीवी इंटरव्यू में नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको भी कूटनीतिक तौर पर, कूटनीति तो राजनीति की आधारशिला है। और जो पख्तून लोग, माने पाकिस्तान तो 4 टुकड़ों में बटेगा, या तो भारत उसके लिए पहल कर ले, नहीं तो उसकी नियति है। क्योंकि जो पाप करते हैं, जो अधर्म करते हैं, जो विध्वंसक सोच के हैं, उनको उनकी करने का परिणाम मिलता ही है। तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूटेगा, पख्तून, उधर से बलूचिस्तान और इधर से पीओके। आज देश के करीब करीब 99% पॉलिटिशियंस योग करने लगे हैं। बिल्कुल, योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया के बीच ये तस्वीरें जिस तरीके से साझा होती हैं, अब दुनिया की जहाँ तक मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले विरोधी पक्ष के लोग भी योग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, यादव जी भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी कर रहे हैं। और ममता बनर्जी प्रदर्शित नहीं करती, वो जो है अकेले में करती हैं। चंद्रबाबू नायडू जी इस बार विशाखापट्टनम में, हमारे प्रधानमंत्री जी, थैंक यू मोदी जी, 177 देशों के समर्थन के साथ इंटरनेशनल योग डे मनाना। आज मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योग करने लगे हैं, और कुछ नहीं तो भस्त्रिका